गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में 19 मार्च दिन बुधवार आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है। आज मंडी में जो है टोटल प्याज का गाड़ी कितना पहुंचा है जी, किस तरह का ग्राहकी है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चलते हैं सर के पास, जानते हैं पूरा जानकारी आज किस किस जगह से प्याज आया हुआ है और किस तरह का भाव खुला है, किस तरह का क्वालिटी अभी मार्केट में फिलहाल आ रहा है और आने वाले दिनों में जो है क्या इस तरह का ये क्वालिटी देखने को मिलेगा या फिर कुछ क्वालिटी में सुधार आएगा। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। तो सर जी आज का माहौल कैसा है जी, बुधवार का दिन है तो गाड़ी वगैरह कितना पहुंचा है, बिक्री किस तरह का रहा? आमदनी कल से 10 गाड़ी फालतू है। 10 गाड़ी फालतू है आमदनी? कल 34-35 गाड़ी आमदनी थी ताजी, आज 44 है। अच्छा, और ऊपर नीचे मिला के कल से 10 गाड़ी माल कम है। 10 गाड़ी कम है। हाँ। ठीक है, मतलब ताजा अराइवल में तो 10 गाड़ी ज्यादा है लेकिन टोटल में जो है 10 गाड़ी कम है। तो ग्राहकी कैसा है सर आज? ग्राहकी कल से आज अच्छी है। अच्छा जी, मतलब कल थोड़ा सा मंगलवार का दिन था तो ग्राहकी पे असर था, लेकिन आज ठीक है जी? हाँ, ग्राहकी आज ठीक है। कल से माल आज ज्यादा बिकेगा। अच्छा, लेकिन मार्केट वही कल वाली ही है, रेट कल वाला ही? हाँ कल वाला ही है, बल्कि अच्छे माल 10-20 रुपए सुधार में बिके हैं। अच्छा, 10-20 रुपए। ओके, तो सर जी अभी जो माल यहाँ पे मार्केट में पहुंच रहा है तो क्वालिटी किस तरह का आ रहा है? अभी सुपर ज्यादा आ रहा है या फिर मतलब जनरल ज्यादा आ रहा है? जनरल माल ज्यादा आ रहा है। सुपर माल अगर आ रहा है तो पूना का आ रहा है। पूना का? हाँ, तो पूना का माल भी अच्छा आ रहा है और आमदनी भी पूना की ही है। अच्छा, बाकी आमदनी कट चुकी है, हर लाइन की आमदनी आज कटी है। अच्छा, पूना लाइन की ही आमदनी ज्यादा है जी, और पूना की क्वालिटी भी सबसे बढ़िया है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि बिक्री भी उसी माल की ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो सर अगर रेशियो निकालें तो रेशियो मतलब कितना निकलेगा जनरल और अच्छे माल में? देखो पूना तो अच्छा आ रहा है, नो डाउट। अच्छा, पूना तो अच्छा आ रहा मतलब है। इन टोटल पूना का जितना भी गाड़ी है हाँ, वो सब सभी अच्छे माल माल अच्छा ही में गिनती होगा। हाँ, और बाकी जो भी माल आ रहा है सब जनरल माल आ रहा है। अच्छा, ठीक है सर। तो एक बार एरिया के हिसाब से गाड़ी बता दीजिए, किस किस एरिया से कितना गाड़ी है? जो राजस्थान बिक रहा है वो 400 से 600। गाड़ी कितना सर? राजस्थान 17 गाड़ी है। 17 गाड़ी है। 400 से 600 रुपए का बाजार है। हाँ। ये अपने पास जो लगा है राजस्थान का गाड़ी कुचामन का या सीकर का है सर? कुचामन की गाड़ी है, ये 86 कट्टे का था। अच्छा, उसमें 25-30 कट्टा रह गया है। अच्छा, 30-40 कट्टा बिका है 520 का जी। इसके पीछे 176 कट्टे का लाट है। अच्छा, प्याज तो ठीक है जी, लेकिन उसमें गोली गुल्टा सब मिक्स मटेरियल है। अच्छा, मिक्स है जी। हाँ, तो 540-50 रुपए। ओके, तो अब इसको छांटने में कुछ फायदा होगा सर, छांट करके अगर लेकर आए तो? हाँ, अगर इसको ग्रेडिंग अच्छे ढंग से करवा दिया जाए तो 1 रुपए ऊपर बिक जाता है। 1 रुपए? हाँ। अच्छा, मतलब एक कट्टे में अगर समझा जाए 5 किलो निकलेगा। 5 किलो निकलेगा तो 40 किलो का भर्ती होता है या 45 किलो का? 45-50 किलो की भी भर्ती होगी, फिर बाद में उसमें जैसे 200 कट्टा प्याज है तो 20-25 कट्टा गोली निकल जाती है। अच्छा, ओके। तो जैसे कि अभी सर मोटे के साथ में ही गोली बिक रहा है, लेकिन 1 रुपए का जो फर्क आएगा और जो गोली सिर्फ निचले स्तर पे जो बिकेगा उसके रेट भी तो अलग हो जाएगा। तो हाँ, उसका रेट अलग हो जाएगा। अच्छा, तो क्या सर उसको और इसको मिला करके मुनाफा निकलेगा? हाँ, बिल्कुल निकलेगा। अच्छा, बिल्कुल निकलता है प्याज। भाई कहाँ 200 कट्टा, कहाँ 25 कट्टा, 20 कट्टा। अच्छा, मतलब 200 कट्टे में जो है 20-25 कट्टा निकला। और क्या। ओके, और सर गुजरात वाले का क्या भाव है? गुजरात बिका 600 से 720 रुपया। 600 से लेकर के 720 रुपए मन। अच्छा, और पूना सर? पूना बिका है 700 रुपए से लेकर 850 रुपया। 850 रुपए, मतलब 21-21 रुपए? हाँ, 21-21 रुपए तक। ओके, हाईएस्ट में? हाँ, नहीं 22 रुपए तक बिका है। अच्छा, 22 रुपए तक। ज्यादा माल जो बिका है पूना का 19 से 21। 19 से 21 रुपए। और नासिक वाला सर? नासिक 18 से 20। 18 से लेकर के 20 रुपए का बाजार है। और सर एमपी का सागर अब आ रहा है मार्केट में या बंद हो गया? नहीं, सागर नहीं है। सागर नहीं आ रहा है। एमपी का किस एरिया का आ रहा है फिलहाल? एमपी इंदौर साइड के। इंदौर का? इंदौर, शाजापुर, रतलाम। अच्छा, ये हाँ, उज्जैन इसी एरिया का माल आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा कहाँ आ रहा है, 3-4 गाड़ी माल है, केवल 3-4 गाड़ी। अच्छा जी, वो भी शायद अभी बढ़ा है 3-4 गाड़ी। परसों तक तो कुछ नहीं था। अच्छा, तो क्या रेट चल रहा है सर एमपी का? 600 से 800। 600 से लेकर के 800। हाँ, बहुत सुपर होगा 850। 850, लेकिन अभी 850 वाला माल नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब टॉप में जो है ये अपना पूना का ही है। हाँ। बाकी उसके बाद एमपी। हाँ, ओके, तो सर जी अब बाजार क्या
यहीं पे आकर के रुक जाएगा या फिर कुछ उम्मीद है, उम्मीद लगाए किसान भाई लोग जो थोड़ा सा बढ़ेगा? देखो हमें तो नहीं लगता कि ऊपर बाजार जाएगा, लेकिन जो बाजार चल रहा है अगर यहीं रुक जाए ज्यादा बेटर है। अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया होगा अगर यहाँ पर मार्केट रुक जाए तो, अगर यहाँ रुक जाए तब भी ठीक है। अच्छा जी। कोई घबराने वाली बात नहीं है। पीछे अगर किसान का माल 12, 14, 15, 16 रुपए अगर बिकता रहेगा तो कुल मिला के संतोषजनक कह सकते हैं रेट। अगर इससे नीचे चला जाएगा तब तो फिर काम बेकार हो जाएगा। अच्छा। लेकिन मार्केट यहाँ हमें लगता है रुकेगी। अच्छा जी। ऊपर तो नहीं जाती है। ओके। और सर जो हमारे महाराष्ट्र के किसान है शायद उनका जो लागत जो निकलता है खेतों का वो शायद 15 से 20 रुपए के भाव में बिके माल तब जाकर के शायद मैंने सुनाया था। क्या इस रेट में जब बिकता है तब जाकर के उनका लागत निकलता है या फिर इससे भी निचले स्तर में निकल जाता है? देखो मंजर, हम आप एक अनुमान लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हकीकत उसी को पता होता है जो खेती करता है। बिल्कुल सर। ठीक है। हम आप अनुमान लगाते हैं 15 रुपए खर्चा आ जाएगा, 14 रुपए का आ जाएगा, 20 रुपए का आ जाएगा। हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि खाद मिलने में परेशानी हो जाती है तो महंगा खरीदना, मजदूर मिलने में दिक्कत आ जाती है, तो रेशियो फिर ऊपर चला जाता है जी। कभी कभी मजदूर हमें 200 में मिलता है, कभी कभी मजदूर किसान को 400 में भी नहीं मिलता है। हाँ जी। कभी कभी फसल बहुत अच्छी निकल जाती है, कभी कभी वहाँ का मौसम वातावरण ऐसा हो जाता है फसल खराब हो जाती है। हाँ जी। तो जो हम अनुमान लगाते हैं 15-20 रुपए खर्चा आता है, कभी कभी 20 से 25 रुपए भी आ जाता होगा जी। कभी कभी 15-16 रुपए भी आ जाता होगा जी। कुल मिला के अगर किसान का प्याज 15-20 रुपए अगर बिकता है किसान का प्याज, तो हमारे हिसाब से उसको मिलेगा कुछ नहीं, उसका घर से पूरा होगा। अच्छा। अगर उसके ऊपर बिकता है तब उसको कुछ मिलता है। अच्छा। अब जैसे आप कल बता रहे थे कि कहीं की रिपोर्ट आप बता रहे थे, मुझे तो नहीं पता है जी, कि 2 रुपए किलो गोभी बिक रहा है, 1.5 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 2 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 4 रुपए किलो फूल गोभी बिक रहा है। हाँ जी। तो अब अगर किसी से पूछा जाए कि अब किसान की लागत कहाँ निकल रही है, जी, हम ही आप बात कर रहे हैं। सही बात है। 14 रुपए खर्चा आता है, 15 रुपए का आता है, तो 2 रुपए तो फूल गोभी बिक रही है जी, पत्ता गोभी बिक रहा है। और सर इस रेट में किसान ने, कई किसान ने तो खेत भी जोत दिया जी, जो छोटे किसान है जिन्होंने खेत का भाड़ा भी निकालना है। हाँ, अब तो उन्होंने देखा कि जो अब तो चांस है ही नहीं, और फिर कई सब्जी जो है इस समय देख रहे हैं कि जो लंबे समय से जो है उचित रेट नहीं मिल पा रहा है। जैसे टमाटर अभी काफी दिन हो गया चलते हुए, लेकिन मंडी में आकर के 150 रुपए, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, किसी दिन गाड़ी कम हो गया तब जाकर के जो है वो भी सेल पॉइंट में 200 रुपए। अरे मंजर जी, वो तो यहाँ वो टमाटर जो आप 125-150 रुपए कैरेट आप बता रहे हैं जी, जो यूपी का लोकल टमाटर निकल रहा है 40-50 रुपए कैरेट बिक रहा है। 40-50 रुपए। हाँ, 150 रुपए क्या मतलब 25 केजी से ऊपर का भर्ती हो? हाँ, 150 मिनिमम 25 केजी पकड़ लीजिए, 25 किलो होता ही है जी, तो 150 रुपए किलो बिक रहा है जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे प्याज, हम आप प्याज लाइन के हैं तो प्याज की बात पहले बिल्कुल बिल्कुल। जैसे प्याज 25-30 रुपए प्याज बिकने लगता है तो पूरे हिंदुस्तान में हो हल्ला शुरू हो जाता है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है जी। जो हल्ला करते हैं उनको इस समय ये भी सोचना चाहिए कि उसी किसान की प्याज जब 25-30 रुपए हो जाती है तो हम ही हो हल्ला शुरू कर देते हैं। सही बात और उसी किसान का टमाटर और फूल गोभी पत्ता गोभी 2 रुपए 1.5 रुपए किलो बिक रहा है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। सही बात है तो जी, ये सोचना चाहिए। और जी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भैया, किसान का अगर मौका मिला, अगर कोई भी चीज चाहे आलू प्याज लहसुन टमाटर अगर 40-50 रुपए अगर एक बार 2-3 साल में बिक भी गया जी, तो उसमें हमें आपको टीका टिप्पणी यानी समाज को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि उसकी लागत बहुत लगती है। और सर आता ही कितना जी, मतलब इनको कुल मिला करके अगर पूरे साल का निचोड़ निकाले तो महीना 1.5 महीना या 2 महीना हाईएस्ट मिल जाता होगा ज्यादा से ज्यादा जी। तो अगर एक बार इनका कोई सौदा अगर 40-50 रुपए बिक ही जाता है तो हमें लगता है बुरी बात नहीं है। इसमें किसी को हो हल्ला नहीं करना चाहिए, खास करके राजनीतिक पार्टियों को, वो चाहे जो राजनीतिक पार्टी हो। जैसे प्याज 30-35-40 रुपए बिकने लगती है तो पब्लिक से जाता हमारे यहाँ नेता चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्यों? उनका स्वार्थ छुपा होता है, उनको किसान से मतलब नहीं होता है, उनको अपनी रोटी सेकनी होती है जी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि जो भी हमारे हिंदुस्तान के नेतागण हैं वो कभी हो हल्ला ना करे, चाहे प्याज चाहे आलू चाहे गोभी चाहे टमाटर, अगर इनका कभी 40-50 रुपए बिक ही जाता है तो कृपया करके हो हल्ला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय किसान का गोभी या टमाटर या कोई भी सब्जी उठा लो 2 रुपए 4 रुपए किलो बिक रहा है तो किसान अपना कलेजा पकड़ के बैठ जाता होगा खेत में कि मैंने क्या बोया और क्या मिला, क्या लागत मैंने लगाया, क्या आउटपुट मुझे मिला है। तो मैं तो यही हाथ जोड़ के सबसे विनती करूंगा, कभी भी अगर इनका 30-35-40 रुपए कोई भी फसल अगर बिकती है, कोई भी
सब्जी अगर बिकती है जी। तो कृपया करके हो हल्ला नहीं करना चाहिए। और सर मेरे हिसाब से मतलब कोई ऐसा संस्था बनाना चाहिए जो मतलब सर्वे करे, और जब भी रेट किसी भी चीज का डाउन होता है तो उसका जो है एक्यूरेट पॉइंट जानने का कोशिश करे। जो फसल लगाने से ज्यादा मतलब जो है मार्केटों में रेट डाउन हो जाता है, या किस वजह से, क्या कारण होता है ऐसा जिससे मतलब रेट एकदम निचले स्तर पे आ जाता है, और इस चीज को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे इस पे वर्क कर सकते हैं, कुछ ऐसा मतलब संस्था बनाना चाहिए गवर्नमेंट। मंजर जी, पहली बात, आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है जी। वो चाहे संस्था बनाए और चाहे एनजीओ बनाए जी। कुछ भी करें, जहां तक मेरा मानना है हाँ जी। ये कुदरत की देन होती है। जी। फसल ज्यादा हो गई मंदा हो जाएगा, जी। फसल कम पैदावार हुई महंगा हो जाएगा। ये कुदरत के हाथ में है और ये हमें आपको सोचना चाहिए। लेकिन सर कुदरत के हाथ में है, लेकिन हमारे पास सोर्सिंग भी है, जैसे आउट ऑफ कंट्री भेजने का, तो मतलब कहीं ना कहीं रास्ता निकालना चाहिए कि जो अब मंदा हो गया तो थोड़ा सा, जैसे चलो हम उनको किसान भाइयों को रेट नहीं दिला सकते हैं तो नुकसान भी ना मतलब हो, जैसे उचित रेट मिल जाए जिससे वो नुकसान से बचा जा सके। सर मंजर जी, अभी मैंने आपसे एक ही बात कहा, जैसे 35, 40, 50 रुपए कोई भी सब्जी किसान की या कोई भी फसल जब तैयार होती है जी, चाहे अनाज उठा लो आप, चाहे सब्जी उठा लो, तो वही नेतागण कानून बनाने वाले हैं, वही नेतागण हमारे कानून बिगाड़ने वाले हैं। और उनको अपने राजनीति से सिर्फ मतलब होता है, तो बनाए कौन? जी जी। कुल मिला के बात वही आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। पार्टी कोई भी हो, नेता किसी भी पार्टी का हो, हमारा आपका कोई नहीं है। जब कुदरत देता है वही हमें आपको मिलेगा, यानी कि किसान को। जी। अगर वही सब कुछ सही कर दें तो किसान की ये दिक्कत ही ना आए। जी जी। मतलब करेंगे नहीं वो। जी जी जी, ये बात। कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीति, इनका काम है हो हल्ला करना, पब्लिक को गुमराह करना, अपना सत्ता हासिल करना। सत्ता हमारी बनी रहे, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी हो। किसान से कोई लेना देना किसी को नहीं है। झूठ मूठ की डपली दुनिया बजाती है। हाँ, पांचों उंगली बराबर नहीं है। कोई नेता भी है हमारे हिंदुस्तान में कि वो किसानों पर सहानुभूति रखते हैं, रखते आए हैं, आगे रखने वाले पैदा भी होंगे। ये भारत माँ का आंचल है, इसमें एक से एक वीर पैदा हुए हैं। सही बात है। तो सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी 80% नेता ही कानून बनाता है, नेता ही बिगाड़ता है। जी। तो हम आप कुछ भी करें, करना उनको है, बिगाड़ना उनको है, लेकिन होना चाहिए। जो आपने कहा ये होना चाहिए। इस समय किसान कहीं का भी हो, अगर 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए जो भी उनका सौदा बिक रहा है, क्या मिल रहा होगा? सही बात है। नहीं मिलता है। और सर फिर खेती से फिर निराश हो जाते हैं ना सर, बिल्कुल उम्मीद टूट जाता है उनका। अगर जिन्होंने, मान लीजिए हर किसान के पास आज के टाइम में जमीन नहीं है सर, ठीक है जी, फिर भी लेकिन वो सोचता है कि जो चलो जी हम गाँव से जुड़े रहे, अपने घर परिवार के बीच रहे, चाहे लीज पे किराए पे ही लेकर के खेती बाड़ी करें। अगर वही लोग अगर सोचेगा कि जो चलो हम प्रदेश की तरफ चलते हैं, बाहर फैक्ट्रियों में काम करेंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो खेती कौन करेगा? और खेती अगर नहीं होगा सर, तो आम पब्लिक को जो 4 रुपए में चीज मिल रहा है वही जो है 10 रुपए 12 रुपए, मतलब 3 गुना 4 गुना महंगा खाना पड़ेगा। वो भी वही रहा है जी। अरहर की दाल 120 रुपए किलो है। हाँ जी। मैं तो कहता हूँ 5 रुपए किलो हो जाए। कड़ुआ तेल 150 रुपए किलो के आसपास होगा। मैं कहता हूँ 400 रुपए किलो। और सर 150 रुपए में भी ओरिजिनल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 1 किलो तोरी में जो है सर, शायद तेल जो निकलता होगा 400 ग्राम या फिर 500 ग्राम निकलता है। 4 किलो सरसों में 3 किलो तेल निकलता है। अच्छा, 4 किलो सरसों में शायद 3 किलो आपने ज्यादा बताया, क्योंकि हम जो लेके जाते हैं, हमारे गांव में जो सरसों होता है वो हाफ होता है, हाफ से भी कम होता है तेल। ऐसे ही होता होगा, ऐसे ही एक अनुमान में बता रहा हूँ जी। तो कुल मिला के महंगाई जो सब चिल्लाते हैं, महंगाई क्यों ना हो? जब कोई खेती करेगा नहीं, कोई खेती करने की इच्छुक नहीं होगा, तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। पहले देख लीजिए, पहले के जमाने में दाल कितना लोग उगाते थे, और अब जो है दाल जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर जो चीज कम होता जाएगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए जी। अब यही चीज है सर, अब अगर आने वाले 2-4 साल में अगर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इनका रेट बढ़ेगा, लेकिन वो कम करने वाले जो होंगे वो हम और आप ही जैसे मतलब आम नागरिक होंगे सर। बिल्कुल, होता वही जी, होता भी वही। तो सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए, और इस समय जो प्याज का रेट है उसको देखते हुए क्या करना चाहिए हमारे व्यापारी या किसान भाइयों को? सिर्फ माल को निकालना चाहिए बस। जो भी जहाँ से भी किसान है जी, जहाँ की भी प्याजें हैं, सब अपने लोकल मंडियों में या बाहर मंडियों में सिर्फ माल निकालेंगे सर। अच्छा, उसी में फायदा है।
ओके, मतलब निकालते रहे, अभी हाँ, रोकने निकालते से कोई फायदा नहीं है जी। कोई फायदा नहीं है। ओके तो सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 189974। धन्यवाद सर जी।